हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक का जो 9 चैप्टर है प्रगति, प्रगीत और समाज, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है 9 चैप्टर है प्रगीत और समाज। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रगीत और समाज क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी, सेकंड ऑप्शन हमारा है निबंध, थर्ड ऑप्शन है नाटक और फोर्थ ऑप्शन है व्यंग। ठीक है, तो प्रगीत और समाज जो है वो वाद और विवाद आलोचना से लिया गया है। तो ये एक प्रकार का क्या होगा, ये एक प्रकार का निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है, एक प्रकार का निबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। प्रगीत और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है प्रगीत और समाज के लेखक है, यानी प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है अज्ञे, सेकेंड ऑप्शन है नामवर सिंह, थर्ड ऑप्शन है दिनकर और हमारा फोर्थ ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नामवर सिंह। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 28 जुलाई 1927, सेकेंड ऑप्शन है 9 जुलाई 1827, थर्ड ऑप्शन है 28 अगस्त 1927 और हमारा फोर्थ ऑप्शन है 15 जुलाई 1827। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 28 अगस्त 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। हम इसे आगे के क्वेश्चन में नामवर सिंह का जो जन्म स्थान है उसको देखेंगे। हमारा 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, उन्होंने कहाँ पे जन्म लिया। फर्स्ट ऑप्शन है जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है बेगूसराय, बिहार, थर्ड ऑप्शन है कागड़ा, हिमाचल प्रदेश और हमारा फोर्थ ऑप्शन है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था और जिला जो था वो क्या था, वाराणसी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जियनपुर जो है वो स्थान का नाम है, वाराणसी जिला है और उत्तर प्रदेश स्टेट है, राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह के पिता का क्या नाम था। फर्स्ट ऑप्शन है नागर सिंह, सेकेंड ऑप्शन है मुकेश सिंह, थर्ड ऑप्शन है अमृत सिंह और फोर्थ ऑप्शन हमारा है नारायण सिंह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नागर सिंह। नामवर सिंह के पिताजी का नाम नागर सिंह था और ये क्या थे, पेशे से शिक्षक थे। ये पेशे से एक शिक्षक थे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखें। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह ने बीए और एमए, ठीक है, बीए और एमए दोनों, बैचलर और मास्टर दोनों की डिग्री किस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। फर्स्ट ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सेकेंड ऑप्शन है बनारस विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और हमारा फोर्थ ऑप्शन है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और एमए की डिग्री ली थी। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, किस विश्वविद्यालय में वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, और किस विभाग से थे, तो याद रखिएगा हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर वो हिंदी के प्रोफेसर थे। और किस विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, जोधपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जोधपुर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, घ। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, नंबर सी किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक, ठीक है, जो सप्ताह में निकलने वाली पत्रिका होती है, एक सप्ताह पे जो निकलती है उसे साप्ताहिक पत्रिका कहा जाता है। तो नंबर से जो पत्रिका का साप्ताहिक पत्रिका को जो संपादन करते थे उसका क्या नाम था? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है जनयुग, सेकेंड ऑप्शन है निधि युग, थर्ड ऑप्शन है लोकयुग और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उन्होंने जनयुग, वे जनयुग के संपादक थे, जो कि एक क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखें। नंबर सी किस त्रैमासिक पत्रिका के प्रधान संपादक थे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या? त्रैमासिक, 3 माह पे निकलने वाली। ठीक है, और वो क्या था? साप्ताहिक। तो अगर साप्ताहिक पत्रिका आपसे पूछता है साप्ताहिक पत्रिका पूछता है तो उसका आंसर क्या होगा? वो होगा जनयुग। ठीक है, और अगर त्रैमासिक पत्रिका है तो इसका आंसर हो जाएगा आलोचना। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर साप्ताहिक पत्रिका है तो उसका आंसर होगा जनयुग। जनयुग एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसके वो संपादक थे, और त्रैमासिक पत्रिका जो है वो आलोचना है। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखें। नंबर सी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, रचना के क्षेत्रों में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमान, सेकंड ऑप्शन है कहानी, नई कहानी, थर्ड ऑप्शन है हमारा इतिहास और आलोचना, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कविता के नए प्रतिमान पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखें। बलकम खुद, ठीक है, जो किसकी रचना है? बलकम खुद नामवर सिंह की। ये किसकी रचना है? नामवर सिंह की। नामवर सिंह की कैसी रचना है, अर्थात बलकम खुद जो है नामवर सिंह की किस विधा की रचना है, क्या है वो? फर्स्ट ऑप्शन है ललित निबंध, सेकेंड ऑप्शन है नाटक, थर्ड ऑप्शन है हमारा एकांकी, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है कहानी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ललित निबंध। बलकम खुद क्या है? एक ललित निबंध है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी रचना नामवर सिंह की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना है जो नामवर सिंह की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बलकम खुद, सेकेंड ऑप्शन है कहना न होगा, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वीराज रासू की, और फोर्थ ऑप्शन है जूठन। ठीक है, तो जूठन जो रचना है वो किनकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो आपके पाठ्य पुस्तक में इनकी आत्मकथा दी गई है, जूठन। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये है जूठन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जूठन, क्योंकि ये किनकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूठन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखें। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। नामवर सी के गुरु का क्या नाम था? ठीक है, इनके गुरु जो थे उनका क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन है दिनकर, सेकंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? अज्ञे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे नामवर सिंह के गुरु थे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। प्रगीत और समाज किस निबंध संग्रह से ली गई है? ठीक है, प्रगीत और समाज क्या है? एक निबंध है, तो वो निबंध संग्रह से ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कहानी,
नई कहानी, सेकंड ऑप्शन है वाद विवाद संवाद, थर्ड ऑप्शन है जानवर और हमारा फोर्थ ऑप्शन है दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वाद विवाद संवाद। ये एक आलोचना है, ठीक है, आलोचनात्मक पुस्तक है ये। तो प्रगीत और समाज, वाद विवाद संवाद से ली गई है, जो कि एक आलोचना है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रगीत कैसा काव्य है। ठीक है, प्रगीत कैसा काव्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गीता काव्य, सेकेंड ऑप्शन है प्रबंध काव्य, थर्ड ऑप्शन है आत्मपरक काव्य और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रगीत जो है एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, जिसका एक मूल उद्देश्य होता है एक ही मुख्य कहानी को लेकर के, मुख्य पात्र को लेकर के, वो कहानी या कविता के शुरू से लेकर के लास्ट तक रहता है। ठीक है, जिसमें दूसरे टॉपिक पे नहीं जाता है कविता, उसको क्या कहते हैं हम, प्रबंध काव्य। उसका कहीं भी हम कविता लेकर के चल रहे हैं तो वो कभी टूटता नहीं है, उसका वो चलता रह जाता है, इसको क्या कहते हैं हम, प्रबंध काव्य। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे लिरिक का पर्याय है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रगीत, सेकेंड ऑप्शन है कथा, थर्ड ऑप्शन है कल्पना और हमारा फोर्थ ऑप्शन है जीवनी। ठीक है, तो लिरिक का जो पर्याय है वो क्या होगा, प्रगीत है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है गीति काव्य। गीति काव्य उसे कहते हैं जो कविता गाने लायक हो। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं काव्य। काव्य या गीत उसे कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा मुक्त काव्य, थर्ड ऑप्शन हमारा है प्रबंध काव्य और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, प्रबंध काव्य, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, एक ही रहता है, कहानी के शुरू से लेकर के कहानी के लास्ट तक। उसका जो मेन शीर्षक रहता है वो चेंज नहीं होता है कहानी, जैसे कि इसमें है रामचरितमानस, प्रबंध काव्य का ही उदाहरण है। क्या, रामचरितमानस। क्या है, प्रबंध काव्य है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया प्रबंध काव्य। इसमें क्या होता है, कथा का क्रम टूटता नहीं है, चलता रहता है। ठीक है, कथा का क्रम टूटता नहीं है, किसमें, प्रबंध काव्य में। ठीक है, ये जिस टॉपिक को लेकर के शुरू से वहाँ होता है उसी टॉपिक को, मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक इसमें एक ही टॉपिक, मुख्य बातों की चर्चा रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य। ठीक है, देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। सूर सागर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है मुक्तक काव्य, सेकेंड ऑप्शन है गीति काव्य, थर्ड ऑप्शन है प्रबंध काव्य और हमारा फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सूरसागर एक गीति काव्य है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर चले। शेर सिंह एक रचना है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किसकी रचना है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किसकी रचना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है नामवर सिंह, थर्ड ऑप्शन है दिनकर सिंह और फोर्थ ऑप्शन है अज्ञे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ठीक है, ये रचना जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है तुलसीदास, सेकेंड ऑप्शन है हमारा श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन निराला भी हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे आपको निराला भी दे सकता है। ठीक है, निराला।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ख। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, ये सब किनकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। देखेंगे यहाँ पे हम कामायनी, कामायनी के रचनाकार है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन तुलसीदास, सेकंड ऑप्शन है अज्ञे, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और हमारा फोर्थ ऑप्शन है नामवर सिंह, ठीक है। तो जो कामायनी है वो किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है और काफ़ी चर्चित रचना है। यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में तुमुल कुलाला कला में जो दी हुई है वो कामायनी से ही लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। ये उनकी काफ़ी फेमस जिसे कहते हैं प्रसिद्ध वो कृति है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि तुलसीदास किसकी कृति है। अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे चर्चा किया है कि राम की शक्ति पूजा और क्या, तुलसीदास, ये किनकी रचना है, निराला की। यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दे रहे हैं। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा और ये क्या हो गया, तुलसीदास, ठीक है। ये दोनों किनकी रचना है, ये दोनों निराला की रचना है, ठीक है। और कामायनी और यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ठीक है। कामायनी और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, कामायनी और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ठीक है। ये किनकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। तो ये इसमें काफ़ी मुख्य बातों में आता है इस चैप्टर में, जयशंकर प्रसाद। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास किसकी रचना है, निराला की, जबकि कामायनी और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। ये इस चैप्टर में मुख्य रचना के बारे में बताया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। उस जनपद का कवि हूँ किनकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मुक्तिबोध, सेकंड ऑप्शन है त्रिलोचन, थर्ड ऑप्शन है निराला और फोर्थ ऑप्शन है नागार्जुन, ठीक है। उस जनपद का कवि हूँ जो कि कविता है, ये किनकी रचना है, ये रचना है त्रिलोचन की। मैं उस जनपद का कवि हूँ। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चनों को देखें। तनगई रीड किसकी कविता है, ठीक है। तनगई रीड क्या है, कविता है, और किसकी कविता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट ऑप्शन मुक्तिबोध, सेकंड ऑप्शन है त्रिलोचन, थर्ड ऑप्शन है निराला और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, नागार्जुन। तो तनगई रीड किनकी रचना है, नागार्जुन की। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता, ठीक है। प्रगीतात्मकता का आधार क्या है, ठीक है। इसमें प्रगीतात्मकता का अर्थ नहीं पूछ रहा है आपसे, आधार पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे हम समाज से अलग व्यक्ति, सेकेंड ऑप्शन देखेंगे समाज के साथ व्यक्ति, थर्ड ऑप्शन है समाज के विरुद्ध व्यक्ति और हमारा फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रगीतात्मकता का जो अर्थ है वो क्या होगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। तो अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखें। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, ठीक है। दुनिया को क्या होना चाहिए, हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि की कविता का अंश है। फर्स्ट ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, सेकंड ऑप्शन हमारा है जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान और हमारा फोर्थ ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। क्या है, शमशेर बहादुर सिंह।
तो देखेंगे इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, केदारनाथ सिंह ने लिखा है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। उनकी कविता का अंश, छोटा सा अंश लिया गया है, ठीक है, केदारनाथ सिंह की ये रचना है। प्रगीतात्मकता का अर्थ क्या है, ठीक है, वो क्या था, आधार था। आधार क्या है, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। और अर्थ देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है एकांत संगीत, सेकंड ऑप्शन है मिलन संगीत, थर्ड ऑप्शन है मधुर संगीत और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, एकांत संगीत। प्रगीतात्मकता का अर्थ है एकांत संगीत, को इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, ठीक है, ये क्या है, खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है, ठीक है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में जो ये चैप्टर है प्रगीत और समाज, उसमें ये कविता लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा अंश लिखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि यह किस कविता की पंक्ति है। देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, हिमालय, सेकेंड ऑप्शन है गरम हथेली, थर्ड ऑप्शन है आह तुम्हारा सौंदर्य और फोर्थ ऑप्शन है तय तो यही था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तय तो यही था। इसी से ये कविता की जो पंक्ति है ये तय तो यही था का है। इसका जो शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है तय तो यही था, ठीक है, ये क्या है, शीर्षक है। सभी कविता का एक शीर्षक होता है, तो ये जो कविता है, ये जो किसी भी कविता की जो पंक्ति है उसका जो शीर्षक ये क्या है, तय तो यही था, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। 29 नंबर क्वेश्चन, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि की कविता का अंश है, ठीक है। इसमें शीर्षक नहीं पूछ रहा है, इसमें किस कवि की कविता का अंश है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट शमशेर बहादुर सिंह, सेकेंड ऑप्शन है नागार्जुन, थर्ड ऑप्शन है केदारनाथ सिंह और हमारा फोर्थ ऑप्शन है त्रिलोचन, ठीक है। तो ये क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता का अंश है, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने 29 क्वेश्चनों को देखा। इसके साथ ही हम आगे के क्वेश्चनों को भी करते चलेंगे। साथ में अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से। साथ में आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं सभी चैप्टर का, जिससे आपको अपनी तैयारी कैसी है आपकी उसका आकलन होगा, ठीक है, उसका पता चलेगा। तो हमारी एप्लीकेशन का नाम है एपेक्स इंग्लिश क्लासेस। साथ में अगर आप लोगों ने इससे पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो क्रैश कोर्स के तहत, तो आप उसे जा कर के हमारे प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।